हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, जो कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा। प्लांट्स के अंदर कैसे किस तरह से हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है या फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ट्रेस द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। हमें वो चेंजेस के बारे में बात करनी है जो कि एक फ्लावर के अंदर होती है, गैमेट फॉर्मेशन से लेकर के फ्रूट फॉर्मेशन तक। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसे होती है और वो फिर फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे स्टैमेन के ऊपर पॉलन ग्रेन्स, जो कि एक्चुअली मेल गैमेट्स जिनके अंदर होती हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर होती है हमारी मेल गैमेट्स। हमें पता है ना, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ही है जो कि हमें मेल गैमेट और मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन मिल करके हम जो होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमें मिलती है जाइगोट। ठीक है, तो ये है हमारा जो प्रोसेस है वो फॉलो अप होता है, फीमेल्स में हो या फिर फ्लावर्स में हो, आई मीन ह्यूमन बीइंग्स में हो या फिर फ्लावर्स में हो, ये सेम प्रोसेस ही फॉलो अप होती है। दोनों की जगह अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मेल्स में जो पॉलन ग्रेन जो होती है फ्लावर्स में, उनके अंदर होती है मेल गैमेट्स, और ह्यूमन बीइंग्स में जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर होते हैं मेल गैमेट। तो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन दोनों में ही उतनी ही जरूरी है। द नेक्स्ट इज स्टिग्मा। ये वाला जो आपको ये दिख रहा है ट्यूब जैसा, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। मेल जर्म सेल, ये जो छोटा सा देखो यहाँ पे जा रहा है जिसको हम लोग मेल गैमेट बोल रहे हैं, वो है मेल जर्म सेल। ये है हमारा पॉलन ट्यूब जिस रास्ते से ये जा रहा है। नेक्स्ट इज ये हमारा ये वाला जो गोल वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। जैसे गोल गोल सा फीमेल्स में भी होता है ओवरी, वैसे ही फ्लावर्स में भी होती है ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, ये वाला जो आउटर सेक्शन है ये है ओवरी, जो अंदर वाला सेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल। देन ओव्यूल के अंदर होती है फीमेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग एग्स भी कहते हैं, फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, यहाँ पे होती हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वो देखेंगे। हमारा जो पॉलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, वो यहाँ से, वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन विच विल शो यू एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है हमारा पॉलन ग्रेन था, मेल गैमेट था, वो यहाँ से अंदर आया। ठीक है, वो यहाँ से अंदर आ रहा है। देखो यहाँ पे मेल जर्म सेल है जो अंदर आ रहा है, अंदर आया 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 आया, लेकिन यहाँ पे एक वॉल है, ये वाला जो वॉल है इसको हम लोग कहते हैं चलाजा। ठीक है, चलाजा ये क्या करता है, ये आ तो रहा है लेकिन इसको यहाँ डायरेक्टली एंटर करने नहीं देता है। तो पॉलन ग्रेन जो है, ये जो हमारा मेल जर्म सेल है, इसको अंदर तो आना है, फर्टिलाइजेशन तो करना है इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने लिए दूसरा रूट डिसाइड करता है, दूसरा रास्ता ढूंढता है। तो ये साइड से आता है, देखो यहाँ पे साइड से, डायरेक्टली एंट्री नहीं मिली तो साइड से आ रहा है। ठीक है, साइड से आता है ओव्यूल के चारों तरफ से। ओव्यूल के बाहर अंदर नीचे में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। यहाँ पे तो पूरा ब्लॉक था लेकिन यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, तो इस ओपनिंग से हमारा जो जो हमारा पॉलन ट्यूब से अंदर आया, हमारा मेल जर्म सेल वो अंदर आया, और यहाँ पे जो ओवरी के अंदर जो फीमेल जर्म सेल्स थी, जो एग्स थी, उनको आकर के फर्टिलाइज किया। ठीक है, ये वाला पूरा प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो एक साथ यहाँ पे फ्यूज किए। अब जो इसमें प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। हमें ये समझ में आया कि पॉलन ट्यूब से हमारा मेल जर्म सेल जो है वो अंदर आता है, ओवरी के अंदर जाता है, और ओवरी के अंदर जो एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ गेटिंग कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं।
स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। जो हमारा स्टैमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे हमारा टेस्टिस और एनिस जो है वो फीमेल ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वैसे ही फ्लावर्स में स्टैमेन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो पॉलन ग्रेन्स क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। In ovary contains ovules and each ovule has an egg cell। जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होते हैं एग सेल्स, ठीक है। The pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। ये जो pollen grains हैं इनको यहाँ से अंदर लाना ही सबसे बड़ा प्रोसेस है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, बहुत जरूरी है कि पॉलन जो है वो ट्रांसफर हो स्टैमेन से स्टिग्मा की तरफ। इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर जो पॉलन है जो मेल जर्म सेल है वो सेम फ्लावर में आके गिरता है, उसी फ्लावर के ओवरीज में जाके गिरता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दूसरे पॉलन ग्रेन, दूसरे प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स किसी और प्लांट में जाके गिरते हैं जो कि सेम स्पीसीज के हैं, लाइक हिबिस्कस में है तो हिबिस्कस के ही पॉलन ग्रेन दूसरे वाले हिबिस्कस को फर्टिलाइज करेंगे, तो सेम स्पीसीज में अगर जाकर गिरते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं, हवा से पॉलन ग्रेन का उड़ के जाना, पानी में बहकर जाना, बर्ड्स के द्वारा पहुंचा दिया जाना, इंसेक्ट्स के बॉडी में स्टिक हो जाती है, क्योंकि वो जो होती है जो हमारे मेल जर्म सेल्स होते हैं, स्टैमेन होते हैं, वो बहुत ज्यादा चिपचिपे से होते हैं। आप कभी हिबिस्कस के ऊपर जो एंथर के ऊपर जो येलो येलो मेल जर्म सेल्स लगे होते हैं उनको कभी टच करके ऐसे रगड़ कर देखना अपने फिंगर्स में, तो यू विल फील दैट स्टिकीनेस। तो वो बहुत स्टिकी होते हैं, तो वो क्या होते हैं बीज की बॉडी में या फिर कोई भी इंसेक्ट जो वहाँ पे बैठ रहा है उसके बॉडी में चिपक जाते हैं। और जब एक प्लांट से उठकर दूसरे प्लांट में कोई एनिमल जाता है, इंसेक्ट जाता है, तो वो वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं या रास्ते में ही कहीं गिर जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर अ पॉलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, जब कोई पॉलन किसी सूटेबल स्टिग्मा में जाके बैठ जाता है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि एक हिबिस्कस से उठ करके गया तो दूसरे हिबिस्कस में बैठेगा, रोज में भी बैठ सकता है, सनफ्लावर में भी बैठ सकता है इंसेक्ट, लेकिन अगर उसको सूटेबल स्टिग्मा मिला, सपोज वो जो बी था वो हिबिस्कस से उठ के हिबिस्कस में ही जाके बैठा या सनफ्लावर से उठ के सनफ्लावर में ही जाके बैठा, तो उसे सूटेबल स्टिग्मा मिल गई होगी। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल, तब उसे फीमेल जर्म सेल में जाने का मौका मिलता है और उसे जाना ही पड़ता है बेचारे ओवरी, जो कि ओवरी के अंदर है। एग्स जो है वो तो ओवरी के अंदर ही है। For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary। तब वहां से एक ट्यूब ग्रो करती है जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया था। तब वहां से एक पॉलन ट्यूब ग्रो करती है जो कि पॉलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने में हेल्प करती है। The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gametes present in the ovule। और तब जो मेल जर्म सेल थे जो कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर थे वो फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होती है फीमेल गैमेट्स के साथ जो कि ओव्यूल के अंदर हैं। The fusion of the germ cell और fertilization gives the zygote। और जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करती हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमें जाइगोट देता है। After fertilization, the zygote divides several times to form the embryo within the ovule। Fertilization के बाद जो zygote है वो बहुत टाइम डिवाइड होती है, divide several times to form an embryo, ठीक है। बहुत बार डिवाइड होते एक एम्ब्रायो बनाती है जो कि ओव्यूल के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद का जो सारा प्रोसेस है वो सारा ओव्यूल के अंदर ही होता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। और उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल जो है वो तो ओवरी के अंदर है ना, सपोज ये हमारा ओवरी है तो ओवरी के अंदर है हमारा ओव्यूल, तो ओव्यूल जो है वो बहुत टफ कोट बना लेती है अपने ऊपर एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और फिर जब बड़ी होती जाती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है, तो जो ओव्यूल है वो सीड बन जाती है, ठीक है, बीज बन जाती है। और ये जो ओवरी है वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, रिपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और फिर पकते पकते फ्रूट का फॉर्म ले लेती है। Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and stigma may shrivel and fall off।
और उसके सिवा ये जो ओव्यूल और ओवरी का तो यहाँ पे काम हो गया, ओव्यूल बन गया सीड और ओवरी बन गई फ्रूट। लेकिन जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, सेपल्स हैं, स्टैमेन है, स्टाइल है, ये सारी चीजें झुक के जब फ्लावर सूख जाता है या झुलस जाता है तो वो खत्म हो जाती है, दे डाई एंड फॉल ऑफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी एक प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पे ओव्यूल है, सॉरी ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो एग्स हैं वो एग्स इतने सारे नहीं है, एक्चुअली 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा मेल गैमेट आ रहा था ना वो भी 2 आते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट्स आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, वो 2 आ रहे थे। 2 बार होती है यहाँ पे, 2 न्यूक्लियर फर्टिलाइजेशन होती है। एक जो होती है वो 2 मेल गैमेट्स आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे 2 एग्स होते हैं। यहाँ पे जो एक बार जो होती है वो सीड बनाती है, दूसरी वाली जो होती है वो फ्रूट बनाती है। ठीक है, ये एक्चुअली आपके एग्जाम के बेसिस से नहीं है, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट टू नो है तो आई हैव डिस्कस दिस। थैंक यू सो मच।